आज का विषय है माइनर और कोफैक्टर्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। यदि ए एक मैट्रिक्स है Aij n क्रॉस n वेयर n इज ग्रेटर देन 1, तब Mij माइनर होगा Mij बी द n-1 क्रॉस n-1 मैट्रिक्स सब मैट्रिक्स ऑफ ए। उसको कैसे बनाया जाएगा? obtained by deleting ith row and jth कॉलम। ठीक है। और यदि हम इसका डिटर्मिनेंट निकाल लें उसको बोलते हैं इसका माइनर। कोफैक्टर क्या होता है? ये कौन सी पोजीशन का माइनर है? Ij का। यदि इस Ij वाली पोजीशन को i प्लस जे से -1 की पावर i प्लस जे से गुणा कर दिया जाए तो ये कुछ नहीं, इसका क्या हो जाता है? कोफैक्टर हो जाता है। तो माइनर क्या होता है? कोफैक्टर का। आगे से हम ना इसको सिर्फ Mij लिख देंगे, आप ऑटोमेटिकली मान लेंगे हम डिटरमिनेंट निकालना है। ठीक है, यहां तक किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। डिटरमिनेंट की डेफिनेशन क्या बताई थी कल? यदि मैट्रिक्स का ए ऑर्डर 1 क्रॉस 1 है तो डिटरमिनेंट क्या होगा? A11। नहीं तो समेशन j इक्वल टू 1 to n -1 की पावर i प्लस जे Aij। ये वर्ड लिखा था डिटर्मिनेंट ऑफ ए आफ्टर डिलीटिंग ith रो एंड jth कॉलम, जो कि अब हमारा क्या बन गया है? माइनर बन गया है। क्या बन गया है? माइनर। यदि हम कंबाइन करें तो ये बन जाएगा कोफैक्टर। जैसी हमें क्वेश्चन में जरूरत होगी उसी अनुरूप हम लिख सकते हैं। कल मैंने क्वेश्चन दिया था, उसका मैं जिक्र करना जा रहा हूं। लेट ए बी n क्रॉस n मैट्रिक्स, then if B is obtained from A by interchanging two rows, तो डिटर्मिनेंट पे क्या फर्क पड़ेगा? तो हमें प्रूव करना है कि डिटर्मिनेंट ऑफ B माइनस टाइम डिटर्मिनेंट ऑफ A होगा। कैसे प्रूव करना है ये देखते जाओ। सॉल्यूशन। ठीक है, इस सॉल्यूशन पर जाने से पहले मैं एक दो चीजें छोटी छोटी आपको बताऊंगा अभी बीच में, कोई नहीं देखी पहले। यदि इसको हम करेंगे किससे? प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से। यदि मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है तो इसका डिटर्मिनेंट क्या आएगा? AD माइनस बी सी। आपने बी बना लिया, चेंज कर दिया, आपके पास यहां एक ही संभावना, ये चेंज हो गया। डिटर्मिनेंट ऑफ बी क्या आएगा? जो कि माइनस टाइम डिटर्मिनेंट ऑफ ए। दिस इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 2। हमने मान लिया दिस इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k। अब हमें प्रूव करना है कि यदि मैट्रिक्स हमारी k प्लस 1 क्रॉस k प्लस 1 की है तो भी क्या चीज ये ट्रू होगी?
चेक करते हैं बिल्कुल। देखिए, अब मैं एक छोटी सी बात पहले आपको एग्जांपल के माध्यम से बताना जा रहा हूँ, फिर करेंगे सोल्व। 11, 12, 13, 14, 15, 21, 22, 23, 24, 25, 31, 32, 33, 34, 35, 41, 42, 43, 44, 45, 51, 52, 53, 54, 55। ठीक है, हमने यहां माना 2 ऑर्डर में है और के ऑर्डर में है। के को फिलहाल के लिए आप 4 मान लो और 5 के लिए प्रूव करना है। यदि मैं इसका डिटर्मिनेंट निकालता हूं, इससे को निकालता हूं, तो क्या बनेगा? A11 -1 की पावर 1 + 1 और कोफैक्टर क्या आएगा, माइनर क्या आएगा? A22, 32, 42, 52, 23, 33, 43, 53, 24, 34, 44, 54, 25, 35, 45, 55। अब मैं थोड़ी सी थ्योरी को चेंज करने जा रहा हूँ। चेंज करने मैंने इस लाइन को इस लाइन से चेंज कर दिया। ये लाइन ऊपर चली गई और ये लाइन नीचे आ गई। उससे डिटरमिनेंट पर क्या फर्क पड़ेगा? देखो, मैंने कहा ये लाइन नीचे आ गई यहाँ पर और ये लाइन यहाँ चली गई। मैंने डिटरमिनेंट इससे निकाल दिया, तो पहली लाइन क्या आएगी? ये A11 आ जाएगा यहाँ, तो परंतु इसकी पोजीशन हो जाएगी π1। और यहां से जब निकालेंगे तो यहां से लिखा है, यहां आएगा पहले A52, चेंज करने के बाद लिख रहा हूं मैं A53, A54, A55, A22, A23, A24, A25, A42, A43, A44, A45, A 32, 33, 34, 35, 42, 43, 44, 45। ये ध्यान से देखें तो इसमें और इसमें क्या फर्क है? इसमें दूसरी रो से आया है, तीसरी से, चौथी से, पांचवी से। इसमें पांचवी, इसकी पांचवी, परंतु यदि इंटरचेंज करते तो उसकी पहली बन गई थी। इसमें फर्क ये है कि ये जो लाइन है ये ऊपर है। यदि हमें इन दोनों को सेम करना हो तो क्या करना पड़ेगा? इसको इसके साथ चेंज करना पड़ेगा, एक चेंज। ये यहां जाएगा, फिर इसको इसके साथ चेंज करना पड़ेगा, दूसरा चेंज। इसको इसके साथ चेंज करना पड़ेगा, तीसरा चेंज। टोटल 3 चेंज करेंगे कि यहां पहुंच जाएंगे। एक चेंज हमें 1 माइनस देता है, दूसरा, तीसरा, तीसरा, तो टोटल हमें कितने मिलेंगे? -1 की पावर 3। अब ये चेंज कितने करने पड़ते हैं ये देखिए, मैं इसके ऊपर बिल्कुल डिटेल से आता हूं। ये हमारी मान लिया ith रो थी, जिसको आपने चेंज किससे किया? jth से किया। तो आपको चेंज करने पड़ते हैं, देखो यहां से काउंट करना पड़ेगा, यहां यानी इसके अगले से 4 थे ना, तो 1 चेंज, 2 चेंज, 3 चेंज। तो हमारे को चेंज करने पड़ते हैं j - i - 1। कितने चेंज करने पड़ते हैं? j - i - 1। तो कितनी बार माइनस आएगा? j - i - 1 टाइम माइनस आएगा। अब देखिए इस क्वेश्चन को जनरल तरीके से। डिटर्मिनेंट ऑफ a निकाल रहे हैं हम ith रो से। ठीक है, k = 1 to n a i k -1 की पावर i k i प्लस के माइनर ऑफ i k। कैसे? यानी कि A11 उसके साथ 11 माइनस A12 लाइक दैट। अब हमने B निकाल ली,
बी मैट्रिक्स कैसे आई, इंटर चेंजिंग ऑफ ith रो विथ jth रो। तो जो ith रो थी वो अब jth रो बन गई, तो डिटर्मिनेंट ऑफ बी निकाला किससे, jth रो के तरीके से। तो क्या बनेगा, बी जे के -1 की पावर j प्लस के। अब ये m स्टार लिख दिया मैंने। अब आपको बताया है कि जो b में आई है मैं jth रो में एलिमेंट, वो a से आया, तो ये कुछ और नहीं, क्या है, ए आई की है। ओके, अभी बताया था मैंने इस माइनर में और इस माइनर में क्या फर्क होता है। ये माइनर -1 की पावर बताया था j -i -1 टाइम होता है, उसके बराबर होता है। तो इसको चेंज कर दो, -1 की पावर j -i -1 mi की। तो देखो ये j और j 2j माइनस में खत्म, -1 की पावर 2i + 2 -2j से गुणा कर दिया। तो इसकी वैल्यू 1 होती है, गुणा करने का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। और ये जो थी 2j -i -1, ये सारी चीजें मिलके हमारे को क्या देने जा रही हैं, -1 की पावर, सॉरी यहां पर k हो रहा था, i + k + 1 mi। तो अल्टीमेटली यदि एक माइनस हम बाहर निकाल लेते हैं तो ये कुछ और नहीं, पिछला डिटर्मिनेंट ऑफ ए बन जाता है। क्लियर? पूरे में ये माइनर का कंसेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है। फिर देखिए मैंने कैसे बताया था, ये ith रो को आप jth कॉलम में कन्वर्ट करते हो, तो जो ith कॉलम के रिस्पेक्ट में माइनर आते हैं और जो चेंज करने के बाद jth कॉलम के रिस्पेक्ट में माइनर आते हैं, उनमें कितना फर्क होता है, -1 की पावर j -i -1। ठीक है, बेशक आप चेक भी कर लेंगे। नंबर 2, रिजल्ट नंबर 2 कहा था मैंने, यदि किसी मैट्रिक्स की एक रो को k से गुणा कर दिया जाता है। अब डिटर्मिनेंट ऑफ a है हमारा क्या, ये कब है, ये जब ith रो से आप एक्सपेंड करते हो। अब हमने b बनाया, हमने क्या किया कि ith रो को c से गुणा कर दिया, तो डिटर्मिनेंट ऑफ b क्या आएगा, ith रो के एक्सपेंड में, ये तो c से गुणा हो चुका है, बाकी तो कोई चीज फर्क नहीं हुआ, क्योंकि माइनर जब निकालते हैं तब तो हमने ith रो भी छोड़ देनी है। हर इस जब एक्सपेंशन i से करते हैं, जितने माइनर निकलते हैं उसमें ith रो तो छूटनी है। इसका मतलब माइनर का तो कोई भी एलिमेंट c से गुणा नहीं हुआ, इसका मतलब माइनर तो वही रहेगा। तो ये आ गया डिटर्मिनेंट ऑफ बी, c को बाहर ले लो तो दिस इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ। तो यदि हम किसी की एक रो को c से गुणा कर देते हैं तो उसका डिटर्मिनेंट भी c से गुणा हो जाता है। ठीक है, बाकी क्वेश्चंस करिए, विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास।